मेरा है मन सुंदर। ये तो घर के बाहर वाला आउट हाउस है, पर यहाँ कैसे आई? मैं तो उस वार्ड बॉय के घर पर थी। किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया था, पर वो कौन हो सकता है? और वो फोर्ट बॉय तो मेरे सामने ही था। शीतल पहले से बेहोश थी, पर फिर वो हमला किसने किया? अगर जिसने मुझ पे हमला किया था वो मुझे यहाँ पर छुपाने आया होगा। शादी वाले दिन तो तुम्हारे घर वाले थे और बाकी तो लोग तुम्हारे मायके वाले। हे पार्थ, ये संघर्ष रिश्तों का नहीं, धर्म और अधर्म का है। याद रखना, कभी कभी जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही सच के रास्ते में सबसे बड़े अवरोध बन जाते हैं। हमें बस सत्य का साथ देना है, चाहे उसके लिए अपनों के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। मेरा शक यकीन में बदल गया है। जिसने भी मुझ पे हमला किया है वो हमारे ही घर का सदस्य है। पर कौन हो सकता है? पापा जी, मम्मी जी, दादी जी, अफनी दी या समर भैया? हो सकता है ये सब दादी ने किया हो, पर बिना सबूत के अगर मैंने ये सब नाहर जी को बताया तो वो दादी का इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे दादी का सच भी सबके सामने आ जाए और नाहर जी भी जेल से रिहा हो जाए। हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया है। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब आप लोग प्लीज घर जाइए। जूही, हिम्मत रखो, रूही को कुछ नहीं होगा। स्पर्श, तुम्हें ना ज्यादा सिंपैथाइज करने की जरूरत नहीं है, समझे? जो किया है ना तुमने रूही और नाहर जीजू के साथ, बहुत अच्छे से पता है मुझे। आई एम सॉरी जूही, लेकिन अब मैं सच में रूही की हर तरह से हेल्प करना चाहता हूँ। लगता है वो फिर से इंजेक्शन लगाने आ गए। जल्दी से छुप जाती हूँ।
चली गई? मुझे उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो पकड़ी जाए। वो तो कमजोर थी, ज्यादा दूर तो नहीं गई होगी। क्या करूं, कैसे शीतल को ढूंढूं? शीतल को एक बार आवाज दूं क्या? अगर वो आवाज वॉर्ड बॉय ने सुन लिया, कहीं वो इधर ही आसपास हो तो? नहीं, फिर तो मैं और शीतल हम दोनों मुसीबत में आ जाएंगे। भगवान जी मुझे मदद कीजिए। नार जी को बचाने की अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। शीतल को ढूंढने में प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज भगवान जी। जी, आप लोग? हम लोग पागल खाने से आए हैं। हमें पता चला है कि यहाँ एक मेंटल पेशेंट है। क्या? चलो आओ देखें। अरे 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 आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? देखो अच्छे से, यहीं कहीं बैठी होगी वो। ये रही वो पेशेंट, पकड़ो इसे। अरे चलो पकड़ो मुझे, पकड़ो, पकड़ के दिखा। अरे ये पकड़ लिया। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको किसने कॉल किया यहाँ आने के लिए? देखिए इनके सर पे चोट लगी थी तो इसलिए इनकी ऐसी हालत हो गई है। वो पागल नहीं है, इनका इलाज हम करवा रहे हैं। देखिए सर, इनका इलाज अब मेंटल असाइलम में ही होगा। अंकल इनको बोलो ना मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से नहीं जाना। कहाँ लेके जाएंगे मुझे? मेरे सारे खिलौने यहाँ हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम आप ऐसे कैसे लेके जा सकती हैं? देखिए इनका इलाज हम करवाएंगे, आप इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। सॉरी सर, इनका ही हाल है ना, पूरी सोसाइटी के लिए खतरा बन सकता है। हमें इन्हें लेकर जाना ही होगा। हो न हो ये पक्का उस पलक का ही कारनामा है, पर मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं। छोड़ो ना, मुझे नहीं जाना। अरे सुनिए मैडम, अंकल बोलो ना। मैडम मेरी बात सुनिए ना। अरे भाई साहब आप जरा उनको बताइए। हेलो दादी जी तो सच में चली गई। मुझे तो लगा था कि दादी जी इन लोगों को देख के डर जाएंगी और अपनी सारी सच्चाई बता देंगी। तो मुझे भी लगता है कि दादी जी की दिमागी हालत सच में खराब हो गई है। पापा ये कन्फेटी पकड़िए, और माँ आप ये फूलों की थाल रखिएगा। जैसे ही अवनीति और जीजू बेबी के साथ आएंगे ना, तो सबसे पहले तो उनके ऊपर ये बैलून्स गिरेंगे और आप तभी फूल डाल देना उनके ऊपर। ठीक है बेटा। जूही क्या हुआ, ठीक हो? यहाँ तो वैसे भी किसी को रूही की कोई फिक्र नहीं है, तो किसी को कुछ बताने से कोई फायदा भी नहीं है। लगता है वो लोग आ गए, सब रेडी रहिएगा। चलिए चलिए। वेलकम। थैंक यू खाटू जी, आपकी वजह से मुझे शीतल मिल गई।
मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।